हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है और एक सेंटेंस में पार्टिसिपल का क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच एक्ट्स एज बोथ ए वर्ब एंड एन एडजेक्टिव एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पार्टिसिपल। देखिए, वर्ब की फॉर्म जो एक ही समय में वर्ब का काम भी करे और एडजेक्टिव का काम भी करे, तो ऐसी जो वर्ब की फॉर्म होती है वो पार्टिसिपल कहलाती है। ज़्यादातर ऐसी फॉर्म के लास्ट में आईएनजी होता है और ईडी हो सकता है, मतलब आईएनजी भी हो सकता है और ईडी भी हो सकता है। क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, इसलिए ये हमेशा नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो पार्टिसिपल्स वो शब्द होते हैं जो आईएनजी और ईडी लगाने से बने होते हैं और एक ही समय में ये वर्ब का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव का काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको हम ऐसे शब्दों को हम पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे आई सा ए बर्निंग हाउस, तो यहाँ पर आप इस बर्निंग वर्ड को देखिए। ये जो बर्निंग वर्ड है ये बर्न वर्ब से बना है आईएनजी लगा के। ठीक है, और ये जो शब्द है ये इस हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स हाउस के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो बर्निंग वर्ड है ये हाउस को मॉडिफाई कर रहा है। हाउस एक नाउन है, तो इस तरह से जो बर्निंग वर्ड है ये यहाँ पे इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम इस शब्द को क्या कहेंगे, इस शब्द को हम कहेंगे पार्टिसिपल। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई बोर्डेड ए क्राउडेड बस। अब यहाँ पे ये क्राउडेड जो वर्ड है ये क्राउड वर्ब से बना है। क्राउड का मतलब होता है भीड़ करना या भीड़ लगाना। तो ये जो क्राउड वर्ड है ये नाउन भी होता है, इसका मतलब भीड़ भी होता है, ये नाउन का काम भी करता है, लेकिन जब ये वर्ब होती है इसका मीनिंग होता है भीड़ लगाना है, भीड़ करना। तो ये जो शब्द है ये क्राउड वर्ड से बना है ईडी लगाने के बाद। ठीक है, और ये जो शब्द है ये इस बस को मॉडिफाई कर रहा है और बस यहाँ पे है नाउन। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि ये क्राउडेड शब्द है वर्ब से बना है और ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, मीन्स ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल, क्योंकि ये एक ही समय में जो है वर्ब का काम भी कर रहा है और ये एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जलता हुआ घर, तो यहाँ पर ये एक्शन का बोध भी करा रहा है एक, ठीक है, जलना, और ये दूसरी तरफ ये इस नाउन को मॉडिफाई भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही शब्द जो हैं ये यहाँ पे पार्टिसिपल्स कहे जाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हमेशा आईएनजी पे एंड होता है। तो कोई भी अगर वर्ब की फॉर्म है और उसके लास्ट में अगर आईएनजी है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा होता है और ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये क्या कहलाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में हमेशा ईडी या ईएन या डी या टी या एन, ठीक है, या एनई, इस तरह के लेटर्स आते हैं, जैसे आस्क्ड, ईटन, सेव्ड, डिल्ट, सीन और गॉन। तो ये सारे पार्टिसिपल्स हैं। उसके बाद आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग लिखा हमने और हैविंग लिखने के बाद इसके बाद कोई भी पास्ट पार्टिसिपल लगा दी, जैसे बीट की थर्ड फॉर्म बीटन लगा दिया हमने, तो ये हो गया हैविंग बीटन। तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। चलिए अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के उदाहरण है आई सा ए बर्निंग हाउस, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट और ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पे जो बर्निंग है ये बर्न प्लस ये बर्न वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना है और ये शब्द यहाँ पे हाउस को मॉडिफाई कर रहा है। हाउस यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे देखिए बार्किंग डॉग्स, तो यहाँ पे डॉग्स एक नाउन है और ये जो बार्किंग वर्ड है ये यहाँ पे बार्क वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना है और यहाँ पर ये क्योंकि डॉग्स को मॉडिफाई कर रहा है, डॉग्स एक नाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये भी एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगाने से इंटरेस्टिंग वर्ड बना है और ये भी स्टोरी को मॉडिफाई कर रहा है। स्टोरी यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कुल मिला के तीनों ही शब्द हैं बर्निंग, बार्किंग और इंटरेस्टिंग। ये तीनों ही शब्द जो हैं वो क्रमशः
अपने अपने किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे ये बर्निंग है, ये हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, बार्किंग है, ये डॉग्स को मॉडिफाई कर रहा है, इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, मीन्स नाउन्स की विशेषता बता रहे हैं। और ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये जो शब्द हैं बर्निंग, बार्किंग और इंटरेस्टिंग, ये वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बने हैं। तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से बना हुआ शब्द अगर किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वहाँ पे वो शब्द प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बना होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप आईएनजी लगा देंगे और ये शब्द अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा मीन्स किसी नाउन को अगर ये मॉडिफाई कर रहा होगा, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल्स के उदाहरण है आई सा ए फेडेड रोज, आई बोर्डेड ए क्राउडेड बस, दीज सोल्ड पेपर्स आर वेरी हेल्पफुल, हिज स्पोकन इंग्लिश इज मच बेटर देन योर्स। तो इन सेंटेंसेस में देखिए फेडेड, ठीक है, फेडेड देखिए, क्राउडेड देखिए, सोल्व्ड, स्पोकन, ये जो शब्द हैं ये ईडी लगाने से बने हैं, ठीक है, वर्ब के साथ ईडी लगाने से बने हैं और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें जो फेडेड है ये रोज़ को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्राउडेड है ये बस को मॉडिफाई कर रहा है, ये सोल्व्ड है वो पेपर्स को मॉडिफाई कर रहा है, स्पोकन है वो इंग्लिश को मॉडिफाई कर रहा है। और ये जो शब्द हैं रोज़, बस, पेपर्स और इंग्लिश, ये शब्द क्या है, नाउन। और ये जो शब्द हैं फेडेड, क्राउडेड, सोल्व्ड और स्पोकन, ये इन नाउन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल जो जिस वर्ड के लास्ट में, मतलब जिस वर्ब के लास्ट में अगर ईडी लगाया हुआ हो या ईएन लगाया हुआ हो, ठीक है, या टी लगाया हुआ हो, तो ये शब्द जो होते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ी थी, ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में ईडी, ईएन, डी, टी, एन और एन ई, ठीक है, ये होते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल के लास्ट में हमेशा इस तरह के लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आती है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जैसे हैविंग वॉन ए प्राइज, नीलू फेल्ट हैप्पी, हैविंग डन हिज होमवर्क, जॉन वेंट आउट टू प्ले, हैविंग बॉट ए बुक, आई केम बैक फ्रॉम द मार्केट, हैविंग अटेंडेड ए मीटिंग ऑफ द क्लब, आई केम बैक। तो यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये जो इस तरह की जो पार्टिसिपल, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये किसी न किसी नाउन को रेफर करेगी। तो ये किस नाउन के लिए यूज़ हो रही है, हैविंग वॉन, ये नीलू के लिए, ठीक है, मतलब प्राइज़ किसने जीता, नीलू ने। तो ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये हैविंग डन किसको मॉडिफाई कर रहा है, जॉन को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये हैविंग बोट किसको मॉडिफाई कर रहा है, आई जो कि प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर ये हैविंग अटेंडेड किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर भी ये आई को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर आई एक प्रोनाउन है। तो इस तरह के ये जो शब्द हैं ये किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल बनती है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये हम कह सकते हैं हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह ये परफेक्ट पार्टिसिपल हम कहेंगे इसको। तो इस तरह से 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। तो अगले वीडियो में हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं, पास्ट का कैसे करते हैं और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल सीखेंगे कैसे करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।